नमस्कार दोस्तों। धन संपदा के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिप एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में काफी लोग जो कुछ गलतियां करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप ये गलतियां नहीं करते हैं या की गई गलतियां सुधारते हैं तो आपको सिप में की हुई आपकी इन्वेस्टमेंट पर काफी अच्छा फायदा और रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को निवेश के लिहाज से काफी अच्छी स्कीम माना जाता है। सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इसमें निवेश का तरीका काफी पॉपुलर हो चुका है। आप छोटी रकम से भी सिप शुरू कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में मोटा फंड जमा करके काफी ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। सिप में औसतन रिटर्न रेट 12% के आसपास माना जाता है, जो कि किसी भी अन्य स्कीम की तुलना में काफी ज्यादा और काफी अच्छा है। सिप में इन्वेस्टर को कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है, जिसके कारण इसमें तेजी से वेल्थ क्रिएशन होता है। लेकिन सिप में छोटी छोटी गलतियां आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है। इन छोटी छोटी गलतियों के कारण आपका सिप के जरिए बम्पर रिटर्न लेने का सपना अधूरा रह सकता है। इसलिए आप इन छोटी छोटी गलतियों को समझे ताकि उसको न कर सके, और अगर आपसे भूल चूक में ये गलती हुई है तो उसको सुधार भी सके। सिप में इन्वेस्टमेंट शुरू करते वक्त काफी इन्वेस्टर खुद की इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि खुद के आर्थिक हालात को नजरअंदाज करते हैं। सिप के जरिए काफी ज्यादा मुनाफा और काफी ज्यादा रिटर्न निकालने के चक्कर में बहुत सारे लोग सिप में बड़ी रकम को निवेश करने लगते हैं। अगर आप आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के विपरीत सिप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका बजट गड़बड़ा सकता है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के कारण यह भी संभव है कि आप आपकी सिप को ज्यादा लंबे समय तक जारी ना रख सके। इसलिए आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी को देखते हुए निवेश की राशि तय करें। एसआईपी में आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप एसआईपी की रकम को कभी भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या कभी भी इसको बंद कर सकते हैं। इसलिए एसआईपी की इस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाइए और अपने जेब को देखकर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर ही निवेश कीजिए। सिप शुरू करते वक्त शुरुआत में छोटी रकम से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए और जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से आप अपने सिप का इन्वेस्टमेंट थोड़े थोड़े हिसाब से बढ़ाते जाइए। सिप में इन्वेस्टमेंट करते वक्त काफी लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करते हैं। दोस्तों, सिप को आप शॉर्ट टर्म के लिए भी शुरू कर सकते हो, लेकिन सिप के जरिए आप अगर बड़ा मुनाफा लेना चाहते हो तो आप सिप में लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म में जोखिम कम होता है। सिप के जरिए लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग का फायदा मिलता है, साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा मिलता है। आप जितने लंबे समय के लिए निवेश करेंगे कंपाउंडिंग का उतना ही तगड़ा फायदा आपको मिलेगा और आपका काफी बड़ा कॉर्पस, काफी बड़ा फंड तैयार हो जाएगा। तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, सिप में इन्वेस्टमेंट करते वक्त जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, आपका बड़ा फायदा होगा। डाइवर्सिफिकेशन की कमी। काफी लोग सिप में इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक ही टाइप के फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उन लोगों को यह लगता है कि जो फंड अभी के टाइम में बढ़ रहा है हमेशा वही फंड बढ़ता रहेगा और उनको ज्यादा रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में हमेशा अलग अलग टाइप में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसलिए आप अपना सारा पैसा एक ही फंड में लगाने से बचे। एक ही टाइप के फंड में पैसा लगाने से आपके निवेश की जोखिम बढ़ती है। आप अपने निवेश को डेट फंड, इक्विटी फंड और अन्य असेट क्लास में बैलेंस करके लगाइए। इससे आपका जोखिम काफी हद तक कम हो सकता है और आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित तो रहता ही है और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। एक्सपेंस रेशो को नजरअंदाज करना। दोस्तों, आप जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उसमें निवेश करने से पहले उसके एक्सपेंस रेशो को देखें। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसके एक्सपेंस रेशो को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। आमतौर पर आपको लगता होगा कि अगर किसी फंड का रिटर्न 15% या 18% है तो आपको भी उसमें निवेश करके उतना ही फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके बीच एक्सपेंस रेशो आ जाता है। आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का जो भी खर्चा आता है उसे एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशो ही तय करता है कि आपको कोई फंड कितना सस्ता मिलेगा या कितना महंगा मिलेगा और आपको रिटर्न कितना अच्छा मिलेगा। एक्सपेंस रेशो कम या ज्यादा होने का असर आपके रिटर्न पर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड या एसआईपी में निवेश करने से पहले उस फंड का या उस एसआईपी का एक्सपेंस रेशो जरूर देखें। पोर्टफोलियो मूल्यांकन को नजरअंदाज करना। दोस्तों, शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है आपको समय समय पर उसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फंड के प्रदर्शन और बाजार में होने वाले बदलावों को देखकर ही आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले। अगर आप
बाजार में होने वाले बदलाव को अनदेखा करते हैं तो आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिसे आप सिप में इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा ध्यान में रखें और इनके अनुसार ही सिप में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इस टाइप की गलतियां नहीं करते हैं या की गई गलतियों को सुधारते हैं तो आपको सिप के जरिए बहुत ही तगड़ा रिटर्न मिलने की काफी बड़ी संभावना है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।